हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल टीबी क्लासेस पर। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में बीएससी बीएड फाइनल ईयर के सिलेबस के बारे में बात की, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे हम 1 या 2 महीने की पढ़ाई से 80% तक नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि जो नॉर्मल बीएससी जो कि 3 साल की होती है ना, बीएससी या बीए जो कि जेएनयू से बच्चे कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। जैसे ही उनके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, बारी किनकी आएगी? बीएससी बीएड वालों की। तो सबसे पहले एग्ज़ाम होंगे बीएससी बीएड वालों फाइनल के, फिर 3rd ईयर के, फिर 2nd ईयर के और 1st ईयर के। तो बात करें बीएससी बीएड फाइनल वालों की, तो उनके एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं बचा है, 2 या 2.5 महीनों में एग्ज़ाम है और उनमें भी प्रैक्टिकल होंगे, तो पढ़ाई का इतना टाइम भी बचा नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसे आता है। और एक बात, पिछली बार तो क्या था कि कोरोना के टाइम सिलेबस कट गया था, जो 3 घंटे का पेपर था वो मात्र 1.5 घंटे का हो गया और उनमें जो क्वेश्चन थे, मतलब हमें 2 ही यूनिट पढ़नी थी। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, अब की बार आपको पिछली बार पहले की तरह ही पेपर आएगा, 3 घंटे का, पूरी 5 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। तो आज का वीडियो हमारा इस पर ही है कि हम कैसे कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लेके आए। ठीक है, तो हम पहले पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। देखो, हम सब्जेक्ट पेपर का पैटर्न देखेंगे, बीएड के पेपर का पैटर्न अलग होता है, उस पर हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर हम टाइमिंग की, तो अब की बार जो पेपर की टाइमिंग होगी वो कितने घंटे की होगी? 3 घंटे की। तो क्या टाइम क्या होगा? 3 घंटे का। अगर हम मार्क्स की बात करें तो वो कितने मार्क होंगे? 40। अब देखो, हमारा जो पेपर अब की बार आएगा वो 3 पार्ट में होगा, 5 यूनिट पढ़नी है। तो बात करें अगर हम पहले पार्ट की, तो पहले पार्ट में क्या होगा कि कुल प्रश्न कितने हैं? 10, और प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2-2 आएंगे, तो हो जाएंगे 10। और उनके नंबर कितने होंगे पर क्वेश्चन का? 1 नंबर। टोटल 10 नंबर के हैं, 10 के 10 करने अनिवार्य है। चलो पार्ट बी में, पार्ट बी बोल रहा है कि 10 प्रश्न आएंगे, लेकिन करने कितने होते हैं? 5। पर यूनिट से 2 क्वेश्चन, आपको जो अच्छा लगे वो आप करो। ठीक है, तो कितने नंबर के हैं? 3 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल नंबर 15। अब बात करें पार्ट सी में, तो देखो पार्ट सी में कुल प्रश्न कितने हैं? 5 हैं। प्रत्येक यूनिट से 1 प्रश्न आएगा, जिनमें से करने कितने हैं? 3। ठीक है, और 5-5 नंबर के होंगे, तो 3 × 5 = 15। तो देखो 15 15 30 और 10 40, टोटल कितने हो गए? 40 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, तो अब हम सही वीडियो तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि कैसे पढ़ना है ताकि हम ज़्यादा नंबर ला सकें। तो एक पेपर की हम फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मान लो मैंने एक केमिस्ट्री का पेपर ले लिया, ये केमिस्ट्री के पेपर का सिलेबस है। बात करें अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो 5 यूनिट है, पढ़नी 5 है, लेकिन अब आपको मैं बताऊंगी कि कैसे। तो इसमें क्या होता है कि एक बार आप मान लो कि आप सिर्फ 3 यूनिट पढ़ रहे हो। ठीक है, इनमें से जो भी आपको अच्छी लगी, जैसे कि आपने एनएमआर पढ़ ली, कार्बोहाइड्रेट पढ़ ली, अमीनो अम्ल पढ़ ली। ठीक है, मान लो आपने ये 3 यूनिट पढ़ ली है, बाकी 2 को आपने नहीं देखा है, तो हम कैसे करेंगे? देखो, बात करें कि मान लो देखो हमने 3 यूनिट पूरी पढ़ ली है। आपको मैं पहले ही बता दूं कि आप चाहे 2 यूनिट पढ़ो, चाहे आप 3 यूनिट पढ़ो, पर उन्हें पढ़नी ऐसी है कि उनमें से कोई क्वेश्चन आ गया ना, तो आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है, वो क्वेश्चन आप अटेंड ही करोगे। ठीक है, तो बात करें अगर हम पार्ट 1 की अगर हम बात करेंगे, तो पार्ट 1 में कुल क्वेश्चन कितने होंगे? 10 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना होगा? 1। अगर आपने 3 यूनिट आराम से और बड़े ही ध्यान से पढ़ी है, तो आप इन 10 में से 6 प्रश्न तो आराम से कर लोगे। बाकी रहे 4 प्रश्न, तो मैंने बोला था कि प्रश्न एक भी छोड़ना नहीं है, उससे संबंधित कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। देखो, अब बात करेंगे पार्ट बी की। तो देखो पार्ट बी में कुल प्रश्न कितने आते हैं? 10, जिनमें से करने कितने होते हैं? 5, और पर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे,
और करना कितना होता है, 1। तो देखो अगर हमने 3 यूनिट पढ़ी है तो आप 3 क्वेश्चन तो इजीली कर लोगे, बाकी 2 क्वेश्चन है मैंने बोला है छोड़ना एक भी नहीं है, कुछ ना कुछ उससे संबंधित ज़रूर लिखना है। अब बात करें अगर हम पार्ट सी की, तो पार्ट सी में कुल क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 आएंगे। पर यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, 3 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। हमें अटेंड कितने ही करने हैं, 3, और यूनिट कितनी पड़ी थी, 3। तो पार्ट सी तो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखो पार्ट सी की अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन करेंगे, तीनों के मार्क होंगे 5, तो कितने हो जाएंगे, 15 ये हो गए। बात करेंगे पार्ट बी में हम 3 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो कितने हो जाएंगे, 9। और पार्ट ए की बात करें तो 6 क्वेश्चन करेंगे और नंबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो देखो 30 नंबर हो गए, 15, 9 और 6 कितने हो गए, 30। तो फ्रेंड्स हमने देखो टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन तो अटेंड कर लिए। बात करेगा हम 30 के परसेंटेज की, तो कितना हो जाता है, 75%। तो ठीक है, अगर हमने 75% तो ऐसे ही पढ़ लिया है, बाकी रही बात 2-3 और परसेंटेज की, तो मैंने आपको बोला था कि हम कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले तो है नहीं, तो उनका आपको 2-3% नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप 75 से लेकर 80% तो आप मात्र 3 यूनिट पढ़ के बना सकते हो, ठीक है। अब वो 3 यूनिट आप अपने मन से जो भी आपको इजी लगे आप हर पेपर में से चुन सकते हो, ठीक है। आपको जो भी इजी लगे आप 3 यूनिट पर पेपर की पढ़ लो, आराम से आपके बन जाएंगे। अब रही बात कि अब हम पढ़े कहाँ से, तो देखो आप बुक से पढ़ सकते हो, बीए वालों की, जो बीएससी वालों की, हमारे प्रॉपर बीएससी बीएड की तो कोई बुक नहीं आती है, लेकिन जो बीएससी वालों की है ना उनकी बुक आती है, ठीक है। सिलेबस सेम ही है, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, वरना आप वीडियो से भी पढ़ सकते हो। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो चैनल है टीबी क्लासेस पर, यहाँ हम अगले 2 महीनों में जो बीएससी बीएड फाइनल ईयर वाले हैं ना उनके लिए नोट्स लेके आएंगे, ठीक है। हम 3 यूनिट के नोट्स लाएंगे, ठीक है, पर पेपर की 3-3 यूनिट। देखो 5 यूनिट कराएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हमें पढ़नी कितनी है, 3 यूनिट पढ़नी है। हम सबसे इजी यूनिट देख के 3 यूनिट के नोट्स इस चैनल पर डालेंगे। अगर आपको यहाँ से पढ़ना अच्छा लगे या आपको नोट्स अच्छे लगे तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो हमारा अगला वीडियो होगा नोट्स पर, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।